मेरा जवाब देना। आपको मैंने जवाब दिया हर बात का बहुत अच्छे तरीके से। क्या मैं नहीं उठाऊं? आप ये चाहते हैं कि मैं आवाज ना उठाऊं? आप बताइए, जवाब दीजिए ऑन कैमरा। जब सरकारें जो है इस तरीके की हो जाती हैं तो किसान आंदोलन होना लाजमी भी है। और जब 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 सड़कें वीरान हो जाती हैं और संसद जो है वो जो है वाहियात हो जाती है, तो सड़कों पर आकर के किसानों को अपनी समस्या को रखने का अधिकार है और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि तानाशाह इतना ज्यादा कर दिया इन्होंने, बहुत ही ज्यादा। अच्छा, तो क्या लग रहा है जी, क्या लग रहा है? कुछ नहीं, किसानों की समस्या है। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए कही थी। 750 किसान, क्या बात हो गई? 750 किसान जो शहीद हुआ उनको शहीदी का दर्जा नहीं दिया, ठीक। और लखीमपुर कांड में जो वो हत्यारा ऐसे ही घूम रहा है, उसको इस्तीफा नहीं हुआ, उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई है और उसको सजा नहीं हो रही है, उसके पिताजी को नहीं निकाला जा रहा है पार्टी से, तो उसी समस्या का जो समाधान है वो किसान ही करेगा। ठीक, सरकार ने जो कमेटी बनाई है उस पर विश्वास तो होना चाहिए कि सरकार ही अपनी कमेटी बनाएगी, अपने ही लोगों से बात कराएगी, फिर हमारा क्या है, हमारा क्या है। देखिए, कुछ किसान लोग ऐसे हमारे भाई जो है ऐसे इनकी बातों में आ जाए, इनके चक्रों में आ जाते हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि उनकी बातों को नहीं सुना जाएगा। हम अगर उनकी जायज बात होगी, किसानों के प्रति उनकी जायज बात होगी तो सुनेंगे भी। लेकिन अभी MSP कहाँ है, स्वामीनाथन रिपोर्ट जो लागू करनी थी वो कहाँ है, और जो किसानों का शहीदी का दर्जा मिलना था वो कहाँ है, सब चीजें कहाँ है, वो सब कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। सरकार में विश्वास नहीं है आपको? उसी कांग्रेस के राज में मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने चिट्ठी लिख के भेजी थी कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए। कांग्रेस, सुनिए, जब इन्होंने चिट्ठी लिख करके भेजी थी उसी के कुछ समय बाद ही इस चीज पर विचार करा जा रहा था, ठीक। और बाकी मैं किसान आंदोलन से आई हुई हूँ और जो भी चीज है, ऐसा नहीं है कि मेरी सरकार अगर कुछ गलत करेगी तो मैं नहीं बोलूंगी। मैंने राजस्थान पर भी बोला था, एक 6-8 साल के बच्चे के साथ में जो किया गया है ना, उस पर भी मैंने बोला कि मैं वहाँ की सरकार से अनुरोध करती हूँ, ये मत सोचना कि मैं आपके लिए नहीं बोलूंगी। बिल्कुल कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर करके जेल भेजनी चाहिए और जेल भी सरकार पर विश्वास है या नहीं है आपको? अगर सरकार पर विश्वास होता तो ये हजारों की संख्या में जो इतने लोग यहाँ पे आए ये नहीं आते, क्योंकि उन्होंने विश्वास का कोई काम नहीं करा। हाँ, तो देखिए, अब आप कह देते हैं कि कुछ दिन पर बात मान लीजिए सरकार की, एक ही तरफ आप कहते हैं आप क्यों चले गए? आंदोलन सिर्फ स्थगित हुआ था, ना कि खत्म हुआ था, तो दोबारा होगा, इसमें क्या बात है? देखिए, ये लोगों का काम है, ये उन्हीं लोगों का काम है जिन्होंने हमेशा से ऐसे ही करा है, ठीक। आज तक भी एक भी आप उसमें दिखा दीजिए, जितने हम लगा कर जितने वहाँ लोग खड़े हुए हैं, अगर किसी पे भी कोई इस तरीके का इल्जाम हो, आप देखिए जितने लोग हैं। अब अगला आपका आंदोलन कहाँ पर होगा? सुनिए, जब आप जैसे पत्रकार ही बोलते थे कि कुछ बात आप मान लीजिए, हमने विश्वास करा सरकार पे, हमने विश्वास जताया देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री पे, तो क्या इसमें हमारी गलती है? क्या हमारी खता है? हमें पता था ये हमारे पीठ पीछे छुरा घोंप देंगे, हमें पता था इस बात का। फिर से बैरिकेडिंग लग गई है जगह जगह। कोई बात नहीं, बैरिकेडिंग कितनी भी कर लो, लेकिन सच्चाई को बैरिकेड नहीं करा जा सकता। आप मेरी बात सुनिए, क्या आप सच को छुपा देंगी? क्या आप सच को दबा देंगी? नहीं दबा सकती है। सच को कभी आप बैरिकेड नहीं कर सकती है। ये सच्चाई और ईमानदारी के लिए ये किसान यहाँ पे मजदूर आए हुए हैं। ये ध्यान से देखिए इस पूरे नजारे को, जितने लोग अंदर है उतने ही बाहर है। आपसे पूछना चाहूंगी, क्या दिल्ली में हरी टोपी और सफेद अंगूछा पहन के नहीं आ सकते? क्यों? ये बात सरकार से पूछो। ये किसानी का हरा गमछा है, ये सरकार से पूछो ना। वो तो हरी टोपी देख करके किसानी की हरा गमछा देख कर गई और बैरिकेड कर दे में। क्या ये दिल्ली किसानों की नहीं है? क्या इस दिल्ली में किसान नहीं आ सकते? या तो आप एक बोर्ड लगा दीजिए कि दिल्ली में किसानों का आना प्रतिबंध है, लगाइए ना। अगर आपके अंदर इतनी दम है, इतनी ताकत है, तो आप लगाइए बोर्ड की दिल्ली में किसान नहीं आ सकता। अगला आंदोलन देश में करेंगे, देश से बाहर थोड़ी करेंगे। ऐसे देश में करोगे कि ना? देश में करेंगे। पूनम जी, पहले आंदोलन परमिशन दे दी ना। देखिए मेरी बात सुनिए, ये परमिशन इन्होंने जानबूझ करके लेट दी। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हमने इनसे रिक्वेस्ट करी परमिशन के लिए। इन्होंने परमिशन दी, लेट दी, लेकिन परमिशन नहीं होगी तो क्या किसान दिल्ली नहीं आएगा? चंद कागज के टुकड़ों पे लिखने से किसान, इनके कहने से किसान नहीं हो जाएगा और इनके कहने से किसान आतंकवादी नहीं हो जाएगा। नहीं, आवाज दबाई जा रही, तभी तो इतनी रात को परमिशन दी है। और इतने सारे बैरिकेड पीछे दिल्ली DND, मैं DND से आई हूँ, 40-50 गाड़ी आ रही थी, 40-50 गाड़ियों को रोक दिया दिल्ली। 1-1.5 घंटे में मशक्कतबाजी करने के बाद जब अंदर आने दिया। कैसे कह रहे हो आपकी आजादी है? अगर आजादी है तो स्वागत करना चाहिए। एक जमाना वो भी था कि जब किसान, काहे की लिमिट है? काहे की लिमिट है? अच्छा, मतलब किसानों के लिए लिमिट है। और तुम इतनी बड़ी बड़ी रैली करो, तुम्हें यूं नहीं दिखता? कोरोना काल में भी तुम रैली करो, तुम्हारे लिए कोई लिमिट ना। को रोक लिया गया। वही बात है, देश की जो भी व्यक्ति आवाज उठावेगा, मेरी आवाज उनके साथ में, इन सभी किसान मजदूरों की आवाज उनके साथ में, और देश के किसानों की आवाज उठाना हमारा फर्ज है। ये रोकने वोकने का सिलसिला तो चलता ही रहता है।
पूनम जी, ये एक राजनीतिक किसान आंदोलन गैर राजनीतिक, लेकिन आप तो राजनीति से जुड़ी हुई है। मेरी बात आप कान खोल करके सुनिए। किसान का बच्चा आंदोलन करने के लिए और मुकदमे के लिए लेने के लिए नहीं है। किसान का बच्चा एमपी भी लड़ेगा, एमएलए भी लड़ेगा, और जब जाकर के हमारी आवाज को बुलंद करेगा। और किसानों की लड़ाई में सबसे पहले आज आप जंतर मंतर पे खड़े हैं, 2 धरने चल रहे हैं। दोनों धरनों में सबसे पहले ये देखिए मैं कहाँ पे हूँ, किसानों के साथ हूँ। उधर कांग्रेस का भी धरना चल रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे किसानों की आवाज बनना है, मुझे किसानों की आवाज को बुलंद करना है। इसीलिए मैं किसानों के यहाँ पे हूँ आंदोलन में। ये बात उनसे पूछो ना, और ये बात आप खुद से पूछो। आप ही को तकलीफ हो रही है कि आप तो चुनाव लड़ी हैं, आप तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम मुकदमे ही लेंगे क्या, हम जेल में ही जाएंगे क्या, हम चुनाव भी लड़ेंगे। हमारा काम है आवाज को बुलंद करना, आवाज भी बुलंद करेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, एमपी एमएलए भी बनेंगे। और किसान का बेटा माहौल ऐसे रहा तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेगा। केजरीवाल ने भी कहा था भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। देखिए अब देखिए उन्होंने क्या करा। अब आप मेरी बात सुनिए। जब मैंने चुनाव लड़ा उस दौरान भी आप लोग बोलते थे कि अब आप किसानों के साथ नहीं दिखोगी, लेकिन आज तक का आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, जहाँ जहाँ 2 धरने हुए हैं या 2 रैली हुई है, आपने मुझे किसानों की रैली में देखा होगा। और मुझे इस बात का भी गर्व है कि मेरी पार्टी को इस बात से कोई तकलीफ नहीं है कि मैं किसानों के पक्ष में हूँ। आप लोग आंदोलन करेंगे, क्या फायदा? देखिए जिन लोगों ने ऐसी हरकतें करके उसको वो कर, उसी के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। हम वो नहीं है कि जा करके वहाँ पर वाह लूट करके आ जाए। आज तक भी अगर एक भी आवाज उठाई होगी ना, तो हम जैसे लोगों ने उठाई होगी। उस मुद्दे पर हम जैसे लोग बोल रहे होंगे, और हमारा काम है बोलना। हम गांधी जी के देश में हैं, हम शहीद आजम भगत सिंह के देश में, मंगल पांडे के देश में, लक्ष्मीबाई के देश में। हम क्या करेंगे? हम संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज को उठाएंगे। हम अंबेडकर साहब के देश में हम अपनी आवाज को संविधान को रूप देख करके उठाएंगे। हम आवाज ही तो उठा सकते हैं। अब हम इनकी तरह तो है नहीं कि डंडे लेकर के चले। अग्निपथ के लिए कितनी बार तो मैंने बोल दिया अग्निपथ के लिए। आप एक सवाल को 4 बार पूछ रही हैं, दोबारा लागू करने वाले हैं। देखिए अग्निवीर से प्रभावित होकर के 65 से 70 बच्चों ने आत्महत्या करी। उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो लेकर के अग्निवीर आया। क्या सीमा सुरक्षा के आप नजरिए से देखेंगे तो क्या ये सही है? अग्निवीर एक 4 साल में बच्चा स्कूल में बैठना सीखता है, क्या 4 साल में अच्छा सैनिक बनता है? नहीं बनता। 7 से 8 साल अच्छा सैनिक बनने में लग जाते हैं। क्या लग रहा है आपको, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? आज जो किसान पैसे के लिए नहीं, देश का जवान सीमा पे जाता अपनी शहादत देता, वो देश के अंदर उसके लिए देश के प्रति उसके अंदर जुनून होता है, तब जाकर के वो लड़ाई करता है। देशभक्ति का अलग जगाया जा रहा है। आप एक बात बताइए, कितने नेता हैं जो जाएंगे वहाँ? पूछ करके बताना। रिंकिया के पापा को छोड़ के आंदोलन से कुछ होगा? बहुत कुछ होगा। आंदोलन से तो सरकारें बदली हैं, आंदोलन से तो बिल रद्द हुए हैं, आंदोलन से तो तानाशाह झुके हैं। अभी भी होगा, अभी भी होगा। सरकार झुकी थी क्या नहीं झुकी थी? इतना बताइए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप दीजिए, झुकी थी क्या नहीं? अभी फिर झुकाएंगे, ठीक, फिर झुकाएंगे, क्योंकि ये देश का किसान है। ये अच्छे आदमी को जानता है कि इसको किस तरीके से हमें वो करना है। आप कह रही सरकार झुकी थी, लेकिन पहले जो आपके मुद्दे थे अब भी वही मुद्दे हैं आपके। तो कैसा अब ना उठाना मुद्दे? तुम ये नहीं है कि पत्रकारिता को इस तरीके से आप चलाएं, ठीक? क्या आप चाहते हैं मैं मुद्दे ना उठाऊं? क्या सवाल पूछना एक अलग चीज है, अलग चीज है सवाल पूछना, मेरा जवाब देना। आपको मैंने जवाब दिया हर बात का बहुत अच्छे तरीके से। क्या मैं नहीं उठाऊं? आप ये चाहते हैं कि मैं आवाज ना उठाऊं? आप बताइए, जवाब दीजिए ऑन कैमरा। आप जवाब दीजिए। हक है ना? तो आप कैसे कह रही है कि आप फिर से उठा रही है? फिर से नहीं, मैं फिर से उठाऊंगी। सवाल नहीं समझी आप मेरा सवाल? मुझे 2 साल 3 साल हो गए, मैं सवाल ही नहीं समझी। आपको इतना जानती हूँ, अजीब बात कर रही हो। ताकत दिखाने आएंगे किसान? अभी है ना ट्रायल चल रहा, ट्रायल जैसे ट्रायल होता है ना, ट्रेलर मान लो, ट्रायल मान लो। जैसे ट्रायल हुआ था ना, अभी पीछे हुआ था जब उसके दौरान जनवरी में ट्रैक्टरों की जो है ग्रीस डाल करके पहिए तैयार करे गए थे, इसी तरीके से यहाँ किसानों को ला करके एक वो चल रहा ट्रेल। आगे आगे देखो क्या होता है। प्रैक्टिस मैच भी खेलेंगे, फाइनल भी खेलेंगे। आपको पता है जब प्रैक्टिस मैच खेला था उसके बाद फाइनल खेला था और सरकार झुकी थी, बिल वापस लिए, तो ऐसे भी अब फिर होगा। आप यहाँ बात कर रही है, लेकिन वहाँ मोदी जी ने 5 मिनट लिए लाल किले से। और देखिए लाल किले से उन्होंने, मैं सभी ध्यान से सुनना मेरी रिक्वेस्ट है, लाल किले से उन्होंने महिला सम्मान की बात करी थी। 5 मिनट करी थी ना, लेकिन उसी दिन एक ऐसी महिला जो 5 महीने की गर्भवती हो, ठीक, गर्भवती होने के बाद उसका बलात्कार होता है, उसकी माँ का बलात्कार होता है, उसके बाद उन दोषियों को छोड़ करके मिठाई खिलाई जाती है, उनके गले में हार डाला जाता है, और एक तरफ लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं महिलाओं का सम्मान। और वो जो राज्य, जिस राज्य की बात है ना, ये प्रधानमंत्री जी का राज्य, वैसे देश भी उन्हीं का है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन वो राज्य उन्हीं का है। क्या वो महिला नहीं थी? क्या लखीमपुर
कसूर कांड हुआ था, वो महिला वो नहीं थी महिला जिनके पति मर गए थे, वो शहीद हो गए थे, विधवा हुई थी, क्या वो नहीं थी? क्या हाथरस में बेटी का बलात्कार हुआ था? अभी 4-6 महीने पहले थाने की दीवारें चीख चीख करके कह रही थी एक बेटी का बलात्कार हुआ था, उसकी मौसी का भी हुआ था। आपने अजय मिश्रा टेनी की बात करी तो बेटे को तो अरेस्ट किया है ना? अरेस्ट किया, क्या उनको पार्टी से निकाला? क्या उनके घर बुलडोजर चला? मतलब मेरी बात सुनिए, अभी आपने नोएडा में एक प्रकरण देखा होगा, एक व्यक्ति श्रीकांत ने एक महिला के साथ अभद्रता की कि नहीं की? ये अच्छी बात है कि हमने उस बात का विरोध करा, और हम विरोध करते हैं किसी महिला का कोई आदमी अगर अपमान करेगा तो लाख बार विरोध करेंगे। हमने विरोध किया कि उस व्यक्ति ने महिला का अपमान किया, उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक तरफ टहनी का घर नहीं ढहता ना उसके घर बुलडोजर चलता। बात ध्यान से सुनिए, पहले श्रीकांत त्यागी की बीवी बच्चों की लाइट बंद कर दी गई, उसके बीवी बच्चों की खता नहीं है ना इसमें, उसके बीवी बच्चों की कोई गलती नहीं है, उसकी गलती है कानूनी रूप से बाबा साहब संविधान लिख करके गए हैं, संवैधानिक रूप से कड़ी कानून कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके बीवी बच्चों को सताना, उसके बीवी बच्चों को प्रताड़ित करना, लाइट बिजली बंद कर देना, और जो खाना देकर के थाने में आ रहे हैं उनको भी बंद कर देना, ये कहाँ का नया है? ये दुपल्लड़ी बात है। क्यों? जब पूरे देश ने निंदा करी श्रीकांत त्यागी के शब्दों की, तो सभी ने करी थी, हमने भी करी थी, हमारी नेता ने ट्वीट किया, हमारी नेता ने विरोध किया, जितने भी हमारे नेता है, लेकिन आज मैं खुद अपने आप से भी अपनी मर्जी से ये बात कहती हूँ कि उसके बीवी बच्चों को जो सताया जा रहा है वो निहायत ही गलत है। आपका ऐसा नहीं त्यागी जी की वाइफ को उसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि उन्हें 48 से ज्यादा घंटों के लिए गाड़ियों में घुमाया गया था पुलिस की। देखिए, मैं वही कह रही हूँ, अगर श्रीकांत त्यागी जी ने गाली दी त्यागी ने, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, संविधान है, मुकदमा होना चाहिए, कोर्ट तय करेगा, लेकिन उसके बीवी बच्चों को प्रताड़ित करना कितना गलत था। क्या पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई करवाना चाहेंगे आप? देखिए, जिसने उनकी बीवी के साथ में ऐसा करा, बच्चों के छोटे बच्चों के साथ में ऐसा करा, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम ये बोल सकते हैं कि श्रीकांत त्यागी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि महिला का अपमान करा, तो हम एक महिला उसके साथ भी है जिसका कोई कसूर नहीं है और जिसके बच्चों की लाइट बंद कर दी, पानी बंद कर दिया, हम उसके साथ भी है। पूछना चाहूंगी, अब आंदोलन कहाँ होगा? जगह जगह आंदोलन यही होगा, अड़ी होगा, दिल्ली में होगा, दिल्ली में होगा, दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे होगा, पूरे देश में होगा, यही होगा आंदोलन, यही होगा।